जब जिस वक्त एफटीपी बन रहा था और उस एफटीपी में ये आईसीसी इवेंट ही अगर उस स्लॉट पे आया था, उस वक्त जो भी चेयरमैन थे, आई हैव लॉस्ट द काउंट कौन सा चेयरमैन कब था, उन्होंने उस वक्त स्टैंड क्यों नहीं लिया? बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट आईपीएल होते हुए कुछ नहीं होता। मे बी दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सक्सेस ऑफ आईपीएल, क्योंकि सबको पता है जी ये 1 महीना था, फिर 2 महीना हुआ, 1.5 महीना, अभी ऑलमोस्ट 2.25 महीने का आईपीएल होता है और उस 2.25 महीने पे पूरी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी सो रही होती है, खत्म, ब्रेक होता है। तो वहां फुट डाउन करना सबसे पहली जरूरत नहीं थी? नहीं, देखिए पहली तो सवाल ये है कि हम इस सिचुएशन में आए क्यों। ठीक, एग्जैक्टली पहला तो सवाल ये है कि बाद में तो सोल्यूशन हम निकालेंगे, मैं उस पर भी आता हूँ, लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन है हम इस सिचुएशन में आए क्यों। और अगर हम इस सिचुएशन में आए थे तो वेयर वाज आवर प्लानिंग, कि आज हमें जब अगले साल हो रही है, चाहे सब कुछ कंफर्म हो गया, स्टेडियम भी टूट गए, तो हम सोच रहे हैं कि विंडो कौन सी रखें। अब तो आप यू आर कैचिंग योर टेल, अब आपके पास चॉइस ही कोई नहीं। बिल्कुल, अब हमारे पास चॉइस है कि जून जुलाई में लीग करवा लें या आईपीएल के साथ करवा लें। तो अब मरते क्या ना करते, करवानी तो है, करवानी है। तो आईपीएल की अब हमने उसमें ढूंढने शुरू कर दिए फायदे, कि यार डिसीजन तो हमने किया नहीं, हमने अब जो कर लिया है उसमें फायदे ढूंढते हैं। तो उसमें फायदे हैं, ये आपने जो बात की है कि 1-2 महीने की विंडो में आपको प्लेयर, आपके पास टॉप प्लेयर तो नहीं आएगा, राशिद खान तो नहीं आएगा आपके पास, लाहौर कलंदर के पास नहीं आएगा राशिद खान, तो आपके पास नो डाउट जो वहां से बचेंगे वो आ जाएंगे। वो भी अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरी बात है, लेकिन मेरा फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि हमारी प्लानिंग जो थी, और जो चेयरमैन तो प्लानिंग नहीं करता ना, प्लानिंग तो टीम्स करती हैं। तो टीम्स प्लानिंग, जब आपने कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आईपीएल के टाइम पे वर्ल्ड कप हो गया हो? एग्जैक्टली कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि बिग बैश लीग के टाइम पे उनकी वो हो जाए, ट्राई सीरीज हो जाए? कि उसकी वजह है ना कि आपको पता है कि फरवरी कैलेंडर मार्क किया हुआ होता है, मेरी विंडो है, इसमें मैंने पीएसएल करानी है, और अगर कोई आता है तो आप कहते हैं अच्छा यार चलो मैं इसको हिला देता हूँ, हमारे लिए ऑनर की बात है, लेकिन मैं इसके लिए अल्टरनेटिव आज ढूंढना है हमने। तो ये तो काम उस वक्त होना चाहिए था जब एफटीपी हो रहा था। बिल्कुल, बट अगेन इट इज़ व्हाट इट इज़। मैं इसमें पॉजिटिव साइड पे देखता हूँ कि ये अच्छा होगा कि प्लेयर हमें मिल जाएंगे, लेकिन आपका जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट है उसका क्या होगा? सबसे बड़ा मसला ये है। आपकी ग्रोथ जो है, जो पीएसएल की हम ग्रोथ की बात करें, उसका क्या होगा? एंड देन व्यूअरशिप, क्योंकि वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि आईपीएल की व्यूअरशिप है और वो पाकिस्तान से भी है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग आईपीएल नहीं देखते, और दुनिया भर के लोग भी देखते हैं। एंड देन पीएसएल की व्यूअरशिप होगी, सो वहां पे भी मैं आपको बताता हूँ, पिछले जो राइट साइकिल था, हमने मेरा ख्याल में 200% ग्रोथ थी इंटरनेशनल मार्केट राइट्स में। ये नंबर आपको आइडिया दे देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान से बाहर पीएसएल की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। पहले ये होता था कि हम बायलैटरल के साथ पीएसएल भेजते थे, क्योंकि हमारा ख्याल था कि पीएसएल ऑन इट्स ओन बिक ही नहीं सकती। और ये मैं चूंकि कमर्शियल कमेटी का मेंबर भी हूँ, मैं इसलिए आपको ये बात बड़े वसूख से बता रहा हूँ। पिछले राइट साइकिल में तो हमें बहालत मजबूरी अलहदा बेच, वरना इनिशियल फीडबैक तो ये था कि ये मत करना, पीएसएल के राइट्स नहीं बिकेंगे, कोई टेकर नहीं है इसका। वो तो गवर्नमेंट ने, चूँकि इंटरिम गवर्नमेंट थी, ज़कात साहब इंटरिम थे, उन्होंने एक सर्कुलर में कहा कि जी आपको डिसीजन की इजाज़त नहीं है, लेकिन चूँकि पीएसएल सर पे है तो आप पीएसएल का डिसीजन ले लें। तो हमने इसलिए, तो वो राइट जो था वो 200% अब किया, तो $2 मिलियन तक हमने किया। अब पाकिस्तान की मार्केट को देखें और इंटरनेशनल मार्केट को देखें, नो डाउट पाकिस्तान की जो पीएसएल है वो सर्वाइव कर रही है लोकल मार्केट के ऊपर, हमारा अपने लोग देखते हैं, लेकिन उसकी एक ग्रोथ की एक लिमिट है। अब ARY या जो भी राइट होल्डर है, उसने पिछले 4 जो राइट साइकिल्स थे उसमें आपकी वैल्यू जो है वो काफ़ी पीक पे आ गई है। मेरे ख्याल में 21-22 लाख रुपए का तो मिनट है जो है। हम चाहते हैं उसको, उसे भी और स्क्वीज करें और पैसे लें, ऑफ कोर्स लेंगे, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल बाहर की मार्केट में, क्योंकि अब बस ये वाला तो हमने टच कर लिया ना, सीलिंग पे आ रहा है, हो सकता है ऊपर चला जाए, लेकिन आएगा ये। बिल्कुल, जो रियल पोटेंशियल है वो बाहर है, क्योंकि एक तो वहाँ 2 तरह का फायदा है। एक तो वो नंबर्स अभी बहुत थोड़े हैं, 2 मिलियन कुछ भी नहीं है पूरे दुनिया के हिसाब से, तो वहाँ पे आपको 4, 10, 8 मिलियन भी मिल सकता है अगर आप प्रॉपर तरीके से करें। प्लस एक्सचेंज रेट पे आपको बहुत फायदा हो जाता है। तो $1 आपके 275, तो आपकी हेल्थ जो है फाइनेंशियल बेहतर हो जाती है। अब क्या होगा कि जब आप पीएसएल और आईपीएल के क्लैश करेंगे, तो जो बाहर बंदा बैठा है उसके पास 2 चॉइसेस हैं, वो आईपीएल लगाए या वो पीएसएल लगाए। अब पीएसएल आईपीएल में नो डाउट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी डायस्पोरा के लोग जो हैं वो पीएसएल ही देखेंगे, बट कंपटीशन टफ होने वाला है, क्योंकि आपके पास
आईपीएल में सुपरस्टार्स की लाइन है और हमारे पास वो हैं जिनको आईपीएल में पिक नहीं किया गया, नो डाउट हमारे अपने जो हैं वो बहुत बड़े हैं, बाबर, शाहीन, रिजवान, लोग देखेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा एक इसका इम्पैक्ट मुझे डर है कि आ सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक तो ये कि वो बड़ी भी है लीग हमसे, इस सेंस में भी कि वो ज़्यादा सालों से चल रही है। ये भी एक मेजर रीज़न है कि उसकी जो शायद फ़ैन फॉलोइंग है वो लॉयल्टी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू हमारे। खैर ये तो पूरी लीग का कंसर्न हो गया। अब कमिंग टूवर्ड्स लाहौर कलंदर्स कंसर्न्स, हम चैम्पियंस कप भी देख रहे हैं, इससे पहले भी हमने बांग्लादेश की अभी सीरीज़ देखी। एनी कंसर्न अबाउट शाहीन शाह अफरीदी स्पीड? देखिए मैंने ये काफ़ी चीज़ें सुनी, जब इवन लास्ट पीएसएल में भी उससे आने से पहले भी ये बातें हो रही थी कि शाहीन की स्पीड ड्रॉप होगी, शाहीन की स्पीड ड्रॉप होगी, लेकिन जब पीएसएल में बॉलिंग मशीन से देखा तो 140 लासी थी। बिल्कुल। मेरा ख्याल में शाहीन को जितना मैं जानता हूँ या मैंने उनसे देखा है, ही इज़ नॉट समबडी हु ऑलवेज रिलाइंग ऑन स्पीड, ही इज समबडी हु रिलाई ऑन स्विंग, मूवमेंट। तो मूवमेंट पे, हाँ पेस के साथ मूवमेंट मुश्किल होता है। हारिस इज अ गाय जो स्पीड पे रिलाई करते हैं, स्पीडस्टर है। तो शाहीन का हमेशा से जो मैंने देखी स्ट्रेंथ वो उनकी स्विंग थी। हाँ वो स्विंग जो है वो कि अभी लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, स्विंग के लिए बहुत सारी चीज़ों का फैक्टर्स होते हैं, ग्राउंड कंडीशन, वेदर, बॉलर की जो रिस्ट पोजीशन है, उसकी जो लैंडिंग है, देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज इन्वॉल्वड इन दैट, एंड आई एम श्योर शाहीन इज वर्किंग ऑन, ही इज अ चैंपियन। और ये आज नहीं हुआ। टेक्निकलिटीज की आप बात करें, यस, टेक्निकलिटीज कीपिंग असाइड, आपने कहा एक मेंटल बॉन्ड होना चाहिए, एक आपको, क्योंकि आपका शाहीन से मुझे पता है यू हैव दैट वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद हिम। कहीं किसी पॉइंट पे जब एक प्लेयर इंजरी से वापस आता है, उसको डर लगता है कि मैं फिर इंजर्ड ना हो जाऊं, could that be one factor as well? देखिए ये तो कॉमन सेंस की बात है, आप भी होंगी, मैं भी होऊंगा, मेरा अगर दूध का जला छाछ भी फूक फूक के मैं तो चलते हुए भी डरूंगा। ये तो प्लेयर की बड़ी हिम्मत है कि ये भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। दुनिया में, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, दुनिया में आप देखें हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। जोफ्रा आर्चर की मिसाल, जसप्रीत बुमराह की मिसाल। मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें आकिब भाई ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसपे काफ़ी बैशिंग हुई थी और उनको काफ़ी बुरा भला कहा गया था कि शाहीन का कैरियर वर्ल्ड कप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी ट्रू, ये बात उन्होंने बिल्कुल कही थी। और कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए नासिर हुसैन ने भी इसी किस्म की बात की थी कि जब इसको कैच पकड़ते इंजरी हुई तो उसने कहा था कि यंग मैन, योर कैरियर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मैं समझता हूँ कि उस चीज़ को जहन में रखना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप तो आते जाते हैं, प्लेयर्स जो है ना वो बड़ी मुश्किल से बनते हैं। बिल्कुल। तो आपका प्लेयर्स की मेंटल हेल्थ, फिजिकल तो है ही, मेंटल हेल्थ, और उसको आप कितना टाइम दे रहे हैं रिकवर करने। अभी आप देखें कि जोफ्रा आर्चर को टेस्ट मैच नहीं खिला रहे वो। हमारे यहाँ तो हारिस रऊफ जब शोल्डर इंजरी से वापस आया है, उसने इंग्लैंड का एक मैच खेला, डायरेक्ट इंटरनेशनल मैच खेला, उसके बाद डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेला, और फिर हमने कहा कि आपने हरवा दिया मैं। इसी तरह शाहीन को हम सिर्फ ये कहते हैं कि आपकी स्विंग नहीं है, पेस नहीं है, ये नहीं है, हम ये नहीं देखते कि हम फैक्टर्स कौन से हैं जो इन चीज़ों को कंट्रीब्यूट। आप हसनैन की मिसाल ले लें, आप धानी की मिसाल ले लें, आप हमारे जो लंबी लिस्ट है, अभी एहसानुल्लाह की मिसाल ले लें। तो प्लेयर्स को आप ब्लेम करते हैं, मोहम्मद इरफान को जाया कर दिया, आप प्लेयर्स को ब्लेम करते हैं, वेयर इज द सपोर्ट फंक्शन? एग्जैक्टली, वेयर इज दी, देखिए एक जो सुपर एथलीट्स होते हैं ना, उनके लिए तो पूरी मशीनरी लगी होती है। बुमराह की आपने बात की, बुमराह को आई रिमेंबर रोहित शर्मा का एक इंटरव्यू था जिसमें ही सेड कोई बात नहीं, एक वर्ल्ड कप दूसरा वर्ल्ड कप, बट आई नो जब वो वापस आएगा वो ऐसा वेपन बन के आएगा, और आया वो। बुमराह 2.0 इज डेंजरस देन बुमराह 1.0। क्या हमने अपने प्लेयर को ऐसे ट्रीट किया? नहीं। ऋषभ पंत जस्ट केम बैक, और आप देखेंगे रिहैब कैसा हुआ ऋषभ पंत का, एंड वी जस्ट सॉ हिम वर्सेस बांग्लादेश राइट नाउ। तो वो पॉइंट ये है कि आपका जो प्रोसेस है ना, दैट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। शाहीन मेरे हवाले से एज फार लाहौर कलंदर इज कंसर्न, एब्सोल्युटली कोई मुझे कंसर्न नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि आई नो शाहीन वेरी वेल, और मुझे पता है कि शाहीन हैज़ दैट स्पिरिट, नेवर, देखिए लाहौर वाली स्पिरिट है, लाहौर को जो चैंपियन ट्रॉफी, मैं तो वहीं था ना, मैं तो मैंने पूरी वो लिव किया। यकीन माने जो 8वां हमारा साल था, उसका जो फाइनल था, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि मुझे नज़र आ रहा था, फील होता था, शाहीन वॉज द वन गाय स्टैंडिंग अगेंस्ट एवरी ऑड। और जो उसने इनिंग्स खेली 15 बॉलों में 45 रन की,
फिर जो उसकी डिसीजन मेकिंग थी, फिर उसने डेविड वीजे को जिस तरह एक लीडरशिप का ट्रू पोटेंशियल उस दिन नजर आया। फिर उस दिन उसको जो मार पड़ी शुरू में, ऑब्वियसली वो बॉलिंग में थोड़ा उसका अच्छा नहीं और रिजवान बहुत अच्छा खेला। फिर जिस तरह से उसने कमबैक किया, लास्ट रन आउट देखें, ही पुट हिज बॉडी ऑन लाइन। बिल्कुल, इतने सारे आपके पास इंडिकेटर्स हैं समझने के लिए कि ही इज अ चैंपियन, ही इज अ लीडर, ही इज अ बॉर्न लीडर। ही हैज दैट एटीट्यूड ऑफ नेवर से डाई। मतलब अगर शाहीन की वो स्पेशल डिलीवरी नहीं होती, ही कीप्स डूइंग इट कि क्यों नहीं हो रही, वो खुद से ज्यादा नाराज हो जाता है अदर। ऐसे माइंडसेट के साथ ना ये हो नहीं सकता कि आप कमबैक ना करें, ये पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल, शाहीन विल नेवर गिव अप, ये मुझे पता है। और जब तक वो अक्सर मैचेस में, जिस मैच में उसको कहीं बॉलिंग, that's good news for Pakistan cricket as well, because 100%. if Shaheen would never give up, we'll have that spearhead fast bowler for Pakistan. But Sameen, thanks a lot, बहुत बहुत शुक्रिया, it was lovely talking to you। और वक्त कम, मुझे लगता है कि हमने और बहुत सारी बातें करनी है, बट अभी के लिए इतना ही। थैंक्स a lot for being here।